एक ऐसी सरजमीन जहां जिंदगी के आसार तकरीबन नामुमकिन हैं, जहां टेम्परेचर किसी भी मौसम में -50 डिग्री से -90 डिग्री ही रहता है। ऐसा पुरस्रार खिता जहां सूरज 4 माह तक मुसलसल तलू और 4 माह तक मुसलसल गरूब रहता है। अनजान और खौफनाक मिस्ट्री से भरी इस सरजमीन पर भेजे गए ड्रोन ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया कि जिसने सबको हिला कर रख दिया। बर्फ से ढका हुआ यह सहरा आखिर अपने अंदर कौन से ऐसे डार्क सीक्रेट्स को छुपाए हुए है कि जिनको साइंस भी अभी तक पूरी तरह नहीं जान पाई। अंटार्कटिका की तह के नीचे पाए गए अजीबोगरीब ढांचे आखिर कौन सी मखलूक के थे, ये सब और बहुत कुछ आप जानेंगे मिस्ट्री से भरपूर आज की जबरदस्त वीडियो में। मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदर सुल्तान यूट्यूब चैनल, जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज का सच समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। ये कहानी है मिस्ट्री से भरपूर सरजमीन अंटार्कटिका की, जिसे अभी भी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बर्फ से भरा एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां तकरीबन 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ मौजूद है, जो लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर के बड़े एरिया पर फैली हुई है। इस पुरस्रार कॉन्टिनेंट में ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी भी कंट्री का कब्जा है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में ऐसा बहुत कुछ है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं। दुनिया की सबसे अनोखी सरजमीन में छिपे हुए सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने वहाँ एक मॉडर्न ड्रोन भेजा। इस ड्रोन ने बर्फानी सहरा के जो मनाजर कैद किए, उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। भेजे गए इस ड्रोन ने बर्फ के सफेद पहाड़ों के बीचों बीच खून के बहते हुए दायरे को देखा, जिसे ब्लड फॉल्स यानी खूनी आबशार का नाम दिया गया। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए भी ये मंजर बड़ा अजीब था। एक तो खून का बहना और दूसरा इतने कम टेम्परेचर के बावजूद ये ब्लड फॉल्स कभी फ्रीज नहीं हुई, बल्कि मुसलसल बह रही थी। दीगर आबशारों के बरक्स ब्लड फॉल्स के तस्वुर ने ही लोगों के दिलों को हिला दिया कि आखिर इस आबशार में बहने वाला इतना सारा खून कहां से और कैसे आ रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक दरअसल ब्लड फॉल से बहता हुआ खून असल में ब्लड नहीं बल्कि गहरा सुर्ख पानी है, और इस आबशार के कभी न फ्रीज होने और इसका पानी खून जैसा गहरे सुर्ख रंग का होने की वजह इस ग्लेशियर के नीचे मौजूद झील के पानी का नमकीन यानी साल्टी होना है। चूंकि साल्टी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आम पानी से कहीं कम होता है, और यही वजह है कि इस आबशार का पानी कभी फ्रीज नहीं होता। जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक पानी के गहरे सुर्ख रंग की वजह इसमें मौजूद आयरन की बड़ी मिकदार है, जो इसे ये सुर्ख रंग देता है। बहरहाल वजह जो भी हो, बर्फ की सफ़ेद चादर में बहती हुई ये ब्लड फॉल्स एक बहुत ही हैरानकुन और मिस्टीरियस मंजर पेश करती हैं, जिसकी डिस्कवरी न सिर्फ एक हसीन कुदरती मौजज़ा थी बल्कि एक साइंटिफिक मिरेकल भी था। ब्लड फॉल्स की इस डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। अब रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की तह के नीचे छिपे हुए फैक्ट्स को जानने का इरादा कर लिया, और यूं ड्रोन को एक नए मिशन पर रवाना कर दिया गया। इस मॉडर्न ड्रोन ने इन बर्फानी तहों के नीचे छिपी एक पूरी की पूरी अलग और अनोखी दुनिया का डाटा फराहम करके दुनिया को दंग कर दिया। रिसर्चर्स ने बर्फ की तहों के नीचे 1-2 नहीं बल्कि 400 झीलों को दरियाफ्त किया। ये झीलें बिल्कुल भी नॉर्मल झीलों की तरह नहीं थीं, बल्कि सदियों से ऑक्सीजन और लाइट वगैरह से कम्प्लीटली कटी हुई थीं। इन झीलों में सबसे खास झील 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी लेक वोस्टोक थी। रिसर्चर्स ने मॉडर्न रिसर्च इक्विपमेंट्स और ड्रोन की मदद से इन झीलों पर रिसर्च शुरू कर दी। बर्फ की इस सर्द तरीन वादी में होने के बावजूद इन सब झीलों का पानी ब्लड फॉल्स की तरह माया हालत में था, और वजह वही थी यानी इन झीलों के पानी का बहुत ज़्यादा साल्टी यानी नमकीन होना। बर्फ के नीचे छिपी ये पुरस्रार झीलें उस कैप्सूल की तरह थी जिसने ज़मीन की तारीख और कई सीक्रेट साइट्स को अपने अंदर छिपा रखा है, और यही वजह है कि रिसर्चर्स का मानना है कि इन झीलों पर की गई रिसर्च उन्हें न सिर्फ ज़मीन के माजी के बारे में बताएगी, बल्कि उन्हें यह भी पता देगी कि क्या ज़िंदगी ज़मीन से बाहर भी मुमकिन है। इन झीलों की तह से मिलने वाले बर्फ़ और मिट्टी के नमूनों ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि इन नमूनों से उन्होंने कदीम पौधों की जड़ें, मिट्टी और पोलन वगैरह जैसी कदीम बाकियात को डिस्कवर किया। इस हैरान कर देने वाली डिस्कवरी से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कभी अंटार्कटिका का माहौल भी गर्म और नम था,
जहां खूबसूरत पौधे और दरख्तों का एक बड़ा जंगल था और जानवर भी रहते थे। माहिरीन के मुताबिक यहाँ का औसत दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ मुसलसल बारिशें हुआ करती थीं। ये डिस्कवरीज न सिर्फ कदीम अंटार्कटिका की कहानी बता रही थीं, बल्कि जमीन पर तेजी से बदलते मौसम और जोग्राफियाई तब्दीलियों के बारे में भी साफ साफ बता रही थीं। रिसर्चर्स के मुताबिक जमाना कदीम में टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करते हुए अंटार्कटिका को जनूबी कुतुब की तरफ ले आईं और आलमी टेम्परेचर में वाजिया कमी हुई तो अंटार्कटिका का यह घना जंगल बर्फ की तहों के नीचे दब कर रह गया। ये सब हैरानकुन रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि हमारी जमीन एक वक्त में कैसी थी और तब्दील होकर अब कैसी हो चुकी है। ब्लड फॉल्स और ये कदीम झीलें ही नहीं बल्कि रिसर्चर्स ने यहाँ कुछ ऐसा भी दरियाफ्त किया जिसने उन्हें और भी हैरत में डाल दिया। ये परेशान कुन डिस्कवरी थी अंटार्कटिका की बर्फीली तह के नीचे मौजूद हजारों ढांचों की, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहे थे कि अंटार्कटिका पर कई सदियों पहले इंसानी आबादी मौजूद थी। इन ढांचों के साथ साथ कुछ खास किस्म के औजारों के बाकियात और पत्थर के बने हुए आलात भी मिले जो कदीम तरीन इंसानी तहजीब का पता दे रहे थे। लेकिन सोचने की बात यह थी कि आखिर अंटार्कटिका जैसे एरिया जहां किसी भी इंसान का रहना नामुमकिन है, वहां ये बस्तियां कैसे आबाद थीं और फिर इनके साथ क्या हुआ। ये अभी भी ऐसी मिस्ट्री है जिसे साइंटिस्ट अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कदीम तहजीबें यहाँ आबाद थीं और इन्होंने यहाँ तरक्की भी की, मगर फिर किसी कुदरती आफत ने इन्हें मिटा दिया। जबकि कुछ का मानना है कि एक बड़ी मौसमी तब्दीली ने अंटार्कटिका में सब कुछ जमा कर रख दिया। बर्फ की तह के नीचे से मिलने वाले ढांचों पर की गई रिसर्च से माहिरीन को अंदाजा हुआ कि इनके साथ कुछ तो बहुत अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जैसे ये बर्फानी तूफान, जल्जले या फिर किसी दूसरी कुदरती आफत का शिकार हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद वाज़िया तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सका। लेकिन इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए इंसानी तारीख को जानने के लिए नई वजाहत के दरवाजे खोल दिए। अंटार्कटिका की बर्फानी तह के नीचे पाई गई ये दुनिया इस बात का सबूत है कि हमारी ज़मीन यानी हमारा प्लेनेट अच्छा खासा मिस्टीरियस है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं इसी तरह की एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।